हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास के अंतर्गत भाई हम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के 6500 क्वेश्चनों की ये सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ। और इस सीरीज के अंतर्गत भाई हम व्याख्या सहित अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। ठीक है, 120 तक अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 121 से आज हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की क्लासें करते रहते हैं, जो अपने पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और ये क्लास आपको पता है टीजीटी, पीजीटी, चाहे स्टेट हो या किसी भी स्टेट का हम टीचिंग का पेपर देते वो है, या यूजीसी नेट है, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी भाई। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं कि शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है भाई, कौन सी ऐसी शब्द शक्ति है जिसके द्वारा भाई शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है। सामान्य प्रचलित अर्थ का होता है भाई, तो कौन सी है वो? लक्षणा है, व्यंजना है, प्रयोजनवती लक्षणा या अभिधा है। तो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान हमें होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे उसके मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ या सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शेर कहने पर जानवर का बोध होता है। आगे है भाई, यण सवर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संधि है, इससे क्वेश्चन आंसर आया हमारा। ठीक है, तो जो यण सवर संधि है उसका उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं, यद्यपि, महोजस्वी, पित्रादेश या अतियुष्म। तो जो महोजस्वी है, ठीक है, ये यण संधि नहीं है, बल्कि वृद्धि संधि का ये उदाहरण रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण है। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। महोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद रहेगा महा प्लस में ओजस्वी। यहाँ आ और ओ, ठीक है, आ है ना यहाँ पे महा में, ठीक है, आ लिख देगा महा से और ओ यहाँ से। ठीक है, तो क्या है? औ हो जाएगा। ठीक है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जो और सभी है ये यद्यपि, यदि प्लस में यदि, यद्यपि, पित्रादेश, पितृ प्लस में आदेश, अतियुष्म, अति प्लस में उष्म। तो ये सभी यण संधि, यण स्वर संधि के उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ठीक है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द क्या है? शुद्ध है भाई। तो देख लेते हैं। विभीषण, श्रोत्र, सदु, देश। तो भाई ये नहीं रहेगा। दुष्कर, सदृश्य, नीति, ये भी नहीं है। वृतांत, त्योहार, श्रवण, ये भी गलत है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, साप बिल्कुल सही है और पश्चाताप भी बिल्कुल सही है। तो जो डी आंसर है, डी ऑप्शन है, इसमें सारे के सारे शब्द बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। आप देख लेते हैं जो अशुद्धियां है, जो श्रोत्र है ये गलत लिखा हुआ है और दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ये स्तोत्र ऐसा लिखा जाएगा। जो दुष्कर है ये गलत लिखा हुआ है और सदृश्य गलत लिखा हुआ है। दुष्कर ऐसे लिखा जाता है और सदृश्य ऐसे लिखा जाता है। ये गलत है क्योंकि सरवन होता है। ठीक है, जैसे तो अपना डी ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि इसके सभी शब्द शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो जो अग्नि बीज है, ठीक है, जो अग्नि बीज है मार्कंडे का है। ठीक है, उपसंहार ये कमलेश्वर का नहीं है भाई, काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का है उपसंहार। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। ब्रजनामा नागार्जुन का। तो ए, सी और डी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या रहेगा? बी जो ऑप्शन है ये गलत रहेगा क्योंकि गलत पूछा है इसलिए ठीक है।
ठीक है, बी ऑप्शन अपना सही है इस क्वेश्चन का। व्याख्या में देख लेते हैं। उपसंहार काशीनाथ सिंह द्वारा रचित महाभारत के बाद की कृष्ण पर आधारित उपन्यास है। उपसंहार नाम से अन्य रचनाएं हो सकती है, लेकिन कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास तो कमलेश्वर है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास उपसंहार नहीं है। कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान, काली आंधी आदि है। अग्निवीज मार्कंडे का है। अंतिम रन निर्मल वर्मा का। बलचनामा नागार्जुन का बिल्कुल सही मेल है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है। ठीक है, तो भक्ति काल पूर्व यानी भक्ति काल से पहले हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत क्या है। तो देख लेते हैं, दो कथन दे रखे हैं। उन्होंने इसके प्रथम काल यानी भाग को संधि काल नाम दिया, बिल्कुल दिया है। उन्होंने इसके दूसरे काल भाग को चारण काल नाम दिया, बिल्कुल दिया। अभी दोनों सही है, दोनों नाम भी राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। ठीक है, तो फिर कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और ब दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो ए और ब दोनों सही है, बी ऑप्शन सही रहेगा। व्याख्या में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो आदि काल है भक्ति काल से पूर्व को दो भागों में विभाजित किया, एक तो संधि काल और एक चारण काल। संधि काल का समय 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत माना है, और चारण काल का 1000 विक्रम संवत से 1775 विक्रम संवत माना है राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना मौलिक नहीं है। ठीक है, मौलिक नहीं है तो कैसी होगी, अनुदित होगी भाई। ठीक है, यानी अनुदित बतानी है कौन सी है, मौलिक नहीं है तो अनुदित होगी इनकी रचना। तो कर्पूर मंजरी, चंद्रावली, भार दुर्दशा या अंधेर नगरी। जो कर्पूर मंजरी है ये मौलिक नहीं है इनकी, ये अनुदित है। ठीक है, अनुदित रचना है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है कर्पूर मंजरी का। ठीक है, और जो चंद्रावली है, भार दुर्दशा, अंधेर नगरी मौलिक रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। तो व्याख्या में देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित यानी ट्रांसलेटेड नाटक है, जो राजशेखर के प्राकृत नाटक कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। ठीक है, किसका अनुवाद है, कपूर मंजरी का, और किसका था, राजेश शेखर का था, और प्राकृत नाटक था। ये शेष तीनों चंद्रावली, भार दुर्दशा और अंधेर नगरी इनके मौलिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या भी नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो इसमें से कौन सा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द रहेगा, हितैषी, सौजन्य, भवित्व या सदावर्त। तो सदावर्त रहेगा भाई। नित्य यानी हर रोज दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने को क्या कहते हैं, सदावर्त कहा जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और भाई मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में भोजन देना यानी कहा जहां नित्य यानी रोज गरीबों और दीन दुखियों को मुफ्त भोजन दिया जाता है उस व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। आगे है, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता विषय कौन सा कथन बेमेल है यानी गलत है भाई, वो बताना है। तो देख लेते हैं। गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानते, बिल्कुल मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा। नरोत्तम दास स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर रासों की प्रबंध रूप में रचना की, तो ये नहीं है। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित करते, बिल्कुल करते हैं भाई। श्याम सुंदर दास का मत है कि पृथ्वीराज रासो का सभा से प्रकाशित संस्करण ही प्रमाणिक है। ठीक है, जो सभा से प्रकाशित हुआ है पृथ्वीराज रासो का संस्करण ये ही प्रमाणिक है। ये मत किसका, श्याम सुंदर दास जी का। तो ये भी बिल्कुल सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो गलत पूछा है, जो बी है ये गलत रहेगा भाई। ठीक है, बेमेल है ये। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता विषयक ये बेमेल है, बी ऑप्शन अपना, और सभी तीन सही है। नरोत्तम स्वामी का मानना है कि पृथ्वीराज रासो मूल रूप से एक मुक्त काव्य था, न कि प्रबंध काव्य। वे इसके वर्तमान विशाल रूप को बाद का विस्तार मानते थे, इसलिए कथन भी क्या है, बेमेल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्तोत्र यानी अंतरंग तत्व कौन सा है। ठीक है, तो उदात्त जो है इसका अंतरंग तत्व कौन सा है।
समुचित अलंकार योजना, अभिजात पद रचना, गरिमा और ऊंचाई का समृद्ध प्रभाव, या महान और पुष्ट विचारों के धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? उदात्त। ठीक है, इसका अंतरंग तत्व क्या है? महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। व्याख्या। लोनजाइन्स ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। इनमें से पहले 2 है महान विचारों की क्षमता और दूसरा है प्रभाव का आवेश, यानी अंतरंग तत्व है जो प्रतिभा पर निर्भर करते। बाकी 3 है अलंकार, शैली और बही है। ये जो अलंकार और शैली है ये बही रंग रहेंगे। ठीक है, अंतरंग तत्व कौन कौन से? महान विचारों की क्षमता और प्रबल भाव का आवेग। ठीक है, और बहिरंग अलंकार और शैली है। आगे है कफन कहानी, किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग वर्णित नहीं है? जो कफन कहानी है इसमें से कौन सा प्रसंग नहीं है कफन कहानी के विषय में? इसमें से जो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। कभी मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगाया। बिल्कुल सही है भी। भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। बिल्कुल सही है। अगर भगवान दे तो भाई जो लोग पैसा नहीं देते वे कल ही बुलाकर रुपए देंगे। ये कफन कहानी का ही प्रसंग है। घीसू को भय था कि वह कोठरी में गया तो माधव आलो का बड़ा भाग साफ कर देगा। ये प्रसंग नहीं है भाई। अगला है मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। ये भी प्रसंग इसी में है। तो क्या नहीं है? जो सी वाला ऑप्शन है ये कफन कहानी का प्रसंग नहीं है, यानी कफन कहानी में से नहीं लिया गया। यहाँ पे दे देते कहानी में घीसू और माधव दोनों झोपड़ी के बाहर अलाव जलाकर आलू भूनकर खा रहे थे। वे दोनों ही अंदर कोठरी में मरती हुई बुधिया को देखने नहीं जाते। ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता कि जहां घीसू कोठरी में जाने से इसलिए डरता हो कि माधव आलू खा जाएगा, क्योंकि वे दोनों साथ ही बैठे थे। उनका न जाना निष्ठुरता और आलस्य के कारण था। भी कफन कहानी का प्रसंग था ये। काफी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, दिल को दहलाने वाली कहानी है कफन भाई प्रेमचंद्र जी की। और इसके 3 पात्र बताए गए हैं यहाँ पे ही। ठीक है, कौन कौन से? घीसू, माधव, ठीक है, और क्या है? बुधिया। अगला है चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। उक्त विचार किसने प्रस्तुत किए हैं? क्या भी चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि क्या है? अनुकरता है। उक्त विचार किसने प्रस्तुत किए हैं? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने, अरस्तु ने, आचार्य कुंतक ने, लोनजाइन्स ने। तो ये विचार भाई अरस्तु ने प्रस्तुत किए हैं। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि कवि चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह ही एक अनुकर्ता है। आगे क्वेश्चन है हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत हमें बताना है कौन सा है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी से आशय है परिनिष्ठ हिंदी जो प्रमुखतः खड़ी बोली पर आधारित है। बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी माना है। बिल्कुल सही है। सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी और बिहारी को ही हिंदी मानते हैं। नहीं, वे गलत है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी को समाहित किया है। ये बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था तो अपना सी ऑप्शन गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी यानी पछाई और पूर्वी को ही वास्तविक हिंदी के अंतर्गत स्वीकार किया है। उन्होंने बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी को हिंदी से अलग माना। अतः विकल्प सी
में बिहारी को शामिल करना उनके मत के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया? जो संत दास है और जगन्नाथ दास है, इनके द्वारा भी जो दादू दयाल जी हैं, इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया था? हरडे वाणी, दादू दयाल, दादू वाणी या अंगवधु? तो हरडे वाणी के नाम से किया गया था दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह। देख लेते हैं व्याख्या में। दादू दयाल के दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने उनकी रचनाओं का संकलन हरडेवाणी नाम से किया था। बाद में रज्जब दास ने इसका पुनः संपादन अंगवधु नाम से किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध यानी गलत है। ठीक है, जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, वो बताने हैं। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, पुष्टि, रुष्ट, श्रेष्ठ, संतुष्ट सही है। वरिष्ठ, अभिष्ट, मिष्ठान बिल्कुल सही है। श्लिष्ट, षष्ठी, निष्ठा बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, क्योंकि गलत पूछा था और गलत क्या है, ये ऑप्शन अपना गलत रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। विकल्प ए के शब्द क्या है? अशुद्ध है सभी। कनिष्ठ अशुद्ध है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कनिष्ठ, टाई की जगह ठ आएगा। यथेष्ट अशुद्ध है, शुद्ध यथेष्ट है की जगह ट आएगा, लेकिन कनिष्ठ और यथेष्ट की अशुद्धता के कारण यह समूह सही उत्तर है। ठीक है, यानी गलत था, यानी इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि गलत पूछ रखा था इसमें। ओनली पुष्टि सही था इसमें। आगे है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य पूछा, अब की बात शब्द नहीं, वाक्य है भाई। शुद्ध वाक्य नहीं है, नहीं है। ठीक है। चारों वेदों के नाम बताओ, बिल्कुल सही है। वे अनेक कला जानते हैं, तो यही नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। मसूरी का दृश्य देखने योग्य, सही है। गाय और बैल पराए यहाँ पानी पीते, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? बी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य होना चाहिए था, वे अनेक कलाएं जानते हैं। ठीक है, कला नहीं, कलाएं जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कला। ठीक है, और वे अनेक कलाएं जानते हैं, क्योंकि अनेक के साथ बहुवचन संख्या आनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंकन किननी नुपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुदुभि दीनी, मनसा बिसव विजय कह कीनी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? ठीक है, जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा काव्य गुण है भाई, ये हमें बताना है। माधुर्य है, क्रांति है, उदारता है, ओज है। तो इनमें माधुर्य गुण रहेगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कोमल कांत शब्दावली जैसे न, मेरा, लव वर्णों की अधिकता है, और श्रृंगार रस का वर्णन है। भाई क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन है। सीता के नुपुरों की ध्वनि सुनकर राम के मन में प्रेम का संचार हो रहा है, अतः यहाँ माधुर्य गुण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रदाय और उसके प्रवर्तक आचार्यों के कर्म में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है भी, वो हमें बताना है। तो राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश रहेगा, बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, बिल्कुल सही है भी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, लेकिन सनकादि संप्रदाय ये मध्वाचार्य का नहीं है, और इसमें गलत पूछा था, तो डी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि सनकादि संप्रदाय जो है निम्बारकाचार्य का है भाई। मध्वाचार्य का तो ब्रह्म संप्रदाय यानी द्वैतवाद है भाई। ठीक है, तो व्याख्या में देख लेते हैं। यह रहा, यहाँ पे है व्याख्या भी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य है, मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय द्वैतवाद के प्रवर्तक रहेंगे, और सभी सुमेलित थे। अगला क्वेश्चन है, पलोन पीक अंजनी अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सुभली करी भले बने हो लाल। उक्त दोहे के विषय में असंगत विवरण हमें बताना है। ऊपर क्या एक दोहा दिया गया है, और उसके विषय में जो गलत विवरण है वो हमें बताना है, यानी गलत बताना है। तो इसमें नायिका के विकृत सौंदर्य का चित्रण है नहीं। इसमें प्रयुक्त भली और भले शब्द क्या भी प्रशंसात्मक नहीं है, अप्युति व्यंग्यात्मक है। ठीक है, जो भली और भले शब्द आए हैं दोनों
क्या है, व्यंग्यात्मक शब्द है। यहाँ परोढ़ा धीरा खंडिता नायिका का नायक के प्रति कथन है। ठीक है, पहले चरण में अनुप्रास अलंकार है भाई, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन क्या है, गलत है इस दोहे के विषय में। व्याख्या में देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। इस दोहे में खंडिता नायिका अपने नायक लाल या कृष्ण को ताना मार रही है, जो रात को किसी अन्य स्त्री या सोच के पास रहकर आया है। पलुन पीके यानी पलकों पर पान की पीक, होठों पर काजल, यह वर्णन नायक के चेहरे का है, जिस पर दूसरी स्त्री के संपर्क के चिन्ह है। यह नायिका का सौंदर्य वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किस वक्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किस वक्रता के अंतर्गत आता है। तो पराधर्ध वक्रता या पद पूर्वाधर वक्रता या वाक्य वक्रता या प्रबंध वक्रता। तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत आता है। देते हैं, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम के अनुसार जब कवि अपनी प्रतिभा से जड़ या चेतन पदार्थों का अत्यंत आकर्षण और रमणीय वर्णन करता है, तो यह वाक्य वक्रता का विषय होता है, जिसे वस्तु वक्रता भी कहा जाता है। आगे है, प्रगतिवादी कवियों में सोनेट के सर्वाधिक सिद्ध कवि कौन है। सोनेट के पूछा भी प्रगतिवादी कवियों में, अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केदारनाथ अग्रवाल, रागे राघव शिव, मंगल सिंह सुमन है या त्रिलोचन। जो त्रिलोचन जी है ये सोनेट के सर्वाधिक सिद्ध कवि माने जाते हैं भाई, ये आंसर सही है। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी में सोनेट, यानी सोनेट क्या होता है, 14 पंक्तियों का छंद होता है। तो सोनेट स्थापित करने का श्रेय त्रिलोचन शास्त्री को दिया गया है। उन्होंने इसे भारतीय रंग में ढालकर प्रयोग किया है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आज की क्लास में हमारे भाई 5 क्लासें हो गई है और इसमें हमारे टोटल 140 क्वेश्चन है। ठीक है, 140 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही अब मैं आपको 6500 क्वेश्चनों की सीरीज करवाने वाली हूँ भाई। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये क्लास आपको शाम को 7 से लेके 8 बजे के बीच में मिल जाती है। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।